मेरी मां को गालियां दी गई। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो भाइयों बहनों, ऐसा ये पहला नेता है जो अपनी दिवंगत मां के ऊपर भी राजनीति कर रहा है। इससे पहले किसी नेता ने ऐसे अपने मां के ऊपर राजनीति नहीं की गई। वैसे इनकी मां को गाली दी गई है, उसकी शुरुआत किसने की थी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? अब देखिए दोस्तों, शुरुआत किसने की थी? राजनीतिक मंच से गालीबाजी किसने शुरू की? इन्होंने केवल अब बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसके लिए अपनी दिवंगत मां को भी मुद्दा बना लिया। हालांकि मां किसी की भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की या किसी की भी, मां को गाली देना बिल्कुल गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, ये कतई सही नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत किसने की थी? जल रहा है उस पर उनको बयान देना चाहिए। महिलाओं की सम्मान की बात करती हैं, संस्कार की बात स्मृति ईरानी करती हैं। जब हमारे नेता सोनिया जी को प्रधानमंत्री बोलते हैं जर्सी गाय, विधवा महिला, तो उस समय महिलाओं का अपमान नहीं होता है? अब ये बोल रहे हैं कि मां का अपमान हो गया। जब आपने दूसरे नेता की मां को भरे मंच से जर्सी गाय बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, क्या वो सही था? वो गाली नहीं थी, वो मां का बहनों का अपमान नहीं था। मणिपुर में बहनों को, माता बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तब आपको मान सम्मान की याद नहीं आई बहनों की? आज जब अपने आप पर भी थी तो उसके लिए आपने राजनीति कर दी उसमें कि मेरी मां को गाली दी गई है। चलो अब एक इस चिलगोजे के बारे में बात कर लेते हैं, जो हर वक्त ढोल की तरह इधर से उधर से बजता ही रहता है। जान रहे हैं ना, सुशांत सिन्हा। देखिए क्या बोल रहा है, पहले क्या बोलता था और बाद में अब क्या बोल रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। जब मोदी जी ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को अपना माय फ्रेंड बता रहे थे, तब तो ये चिलगोजा क्या बोल रहा था कि जिनपिंग को टेंशन है। अब आप देखिए, अभी जो SCO समिट हुआ है उसमें मोदी जी गए हैं, उसके बारे में ये चिलगोजा क्या बोल रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले भाई साहब चीन की मीडिया में मोदी मोदी चल रहा है। चिट्ठी जो है वो लीक हो गई है। इस लेटर में शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के नाम जो दोस्ती का संदेश दिया था, उसे ट्रंप पढ़ लेंगे तो सिर चकरा जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ट्रंप का सिर चकरा जाएगा। मोदी जी ने इस चिलगोजे की कंडीशन पता है कैसी कर दी है? देखो ये क्या कर रहा है बेचारा, ये कंडीशन कर दी। अब देखो, वहीं गोदी मीडिया के एंकर तो ये सब बोल रहे थे, वहीं न्यूज 24 पर एक एंकर कुछ अलग ही बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर किसी सच्चे पत्रकार की आत्मा आ गई है। देखिए अब क्या बोल रहा है। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? चुनावी रैली से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने कही? क्या ये गाली नहीं है? क्या ये गाली नहीं है? उसने सही बोला। वहीं हम आपको बताएं, जब मोदी जी भारत से बाहर विदेश दौरा करने जाते हैं, तब मोदी जी देखिए किस तरह से खुश नजर आते हैं। वहीं जब बाहर से घूम फिर के जब देश में आ जाते हैं, तो देश में आते ही उनका माइंड खराब हो जाता है, कुछ भी इनको हंसने लायक दिखता ही नहीं है। देश में आके जैसे उनकी हंसी गायब हो जाती है। ये सोचने लगते हैं मेरा दूसरा विदेशी दौरा कब है भाई, यहाँ पर घुटन हो रही है। देखिए वहीं अब मोदी जी ने जब ये माँ का अपमान हो गया ना, तो उन्होंने बिहार बंद का ऐलान करवा दिया। तो देखिए बिहार बंद में ये जो नेता हैं बीजेपी के, पुरुष कब से माँ बनने लगा, ये देखिए ये माँ बन गए हैं। टेम्पलेट लेके घूम रहे हैं कि मैं भी माँ हूँ। इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वहीं इन लोगों ने जब बिहार बंद किया तो उसमें कई पेशेंट ऐसे थे जो डिलीवरी के लिए माएँ जा रही थी, तो इन्होंने रोका उनको, नहीं आप अभी माँ नहीं बन सकते हो, आज बिहार बंद है। इसके चक्कर में इनकी इतनी भद्द पिटी है कि इनको और ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, केवल इनको राजनीति करनी है।
जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों के ऊपर ये कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। केवल जुमलाबाजी, जुमलाबाजी और जुमलाबाजी। Great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।